राहुल गांधी की नागरिकता प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि जनहित याचिका पर सीबीआई ने मामले में जांच शुरू कर दी है। कर्नाटक से भाजपा नेता विघ्नेश शिशिर ने कहा कि जनहित याचिका पर सीबीआई की जांच शुरू हुई है। अदालत ने मामले में पक्षकार बनाने के शिशिर के आवेदन पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। इधर हाईकोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए समान मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले विघ्नेश शिशिर को 2 हफ्तों में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को करेगी। एक जैसी याचिकाएं लंबित। स्वामी ने कहा कि मुझे बस अपनी शिकायत से संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बारे में गृह मंत्रालय से जवाब चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका काफी व्यापक लगती है। हम नहीं चाहते कि 2 हाईकोर्ट में एक जैसी 2 याचिकाएं लंबित रहें। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि लेकिन हमें इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि मामले की सुनवाई 24 अक्टूबर को हुई थी। गृह मंत्रालय को मेरे प्रतिनिधित्व के बारे में नोटिस मिला था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला अग्रिम चरणों में है। दिल्ली में यह मामला समानांतर कार्यवाही की ओर ले जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता पर पहले से ही जांच चल रही है। स्वामी ने कहा कि इससे हमारा क्या लेना देना। कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले लोग हमारे सामने आए और हलफनामा दाखिल करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा हलफनामा। स्वामी ने कहा, मैं आपराधिक या सिविल कार्यवाही की मांग नहीं कर रहा हूं, मैं केवल उनकी नागरिकता पर सवाल उठा रहा हूं। हम बस इतना कह रहे हैं कि आप 2 देशों के नागरिक नहीं हो सकते। मैंने अपना पहला प्रतिनिधित्व 2019 में दायर किया और सरकार ने 5 साल तक कुछ नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि दूसरे याचिकाकर्ता को हलफनामा दायर करने दे। विघ्नेश शिशिर ने कोर्ट के सामने वर्चुअली पेश होकर हमें बताया कि राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने वाली उनकी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच के निर्देश दिए हैं, इसलिए उनके अनुरोध पर उन्हें 2 सप्ताह के भीतर उक्त हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी गई। कोर्ट ने कहा कि मामले में अगली सुनवाई अब 6 दिसंबर 2024 को होगी। कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने जून 2024 में रायबरेली लोकसभा से इलेक्शन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में यह जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि राहुल गांधी भारत के नहीं बल्कि ब्रिटेन के नागरिक हैं। इसके आधार पर राहुल गांधी का चुनाव पर्चा रद्द करने की मांग की गई थी। इधर अगस्त 2019 में स्वामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा ब्रिटिश सरकार को कथित रूप से स्वेच्छा से खुलासा करने के मुद्दे पर केंद्र को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने स्वयं को ब्रिटिश नागरिक बताया था, जो ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के बराबर है। स्वामी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने भारतीय नागरिक होते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन किया है। सुब्रमण्यम स्वामी का दावा था कि राहुल गांधी अब भारतीय नागरिक नहीं रहेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा अगर उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है। इधर केंद्र सरकार ने राहुल गांधी को 20 अप्रैल 2019 को नागरिकता से संबंधित शिकायत विषय पर एक नोटिस भेजा था। स्वामी ने आरोप लगाया था कि बैक ऑप्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी 2003 में यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत हुई थी, जिसमें राहुल गांधी निदेशक और सचिव थे। स्वामी का दावा था कि 2005 और 2006 में कंपनी के वार्षिक रिटर्न में राहुल गांधी की जन्म तिथि 19 जून 1970 बताई गई थी और उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई गई थी।